जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रंभा ने जब नारीदेह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो तेरी जैसी मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी है। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं हूं, ऐसे सुखदेव जी घर में आए तो कैसे? सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी है। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से कैसे बुलाएं? वह वन में से घर में आए तो कैसे? मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे उसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है? योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है, अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया श्री सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्मा के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्मा की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी ने सोचा। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे दर्भ समिधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता था। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ है, ऐसा विचार करो। ईश्वर सतत हमारे साथ है, ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो ब्रह्मा पीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंस बाघ आदि सब पशु वेर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से श्री सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता? देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्मा का चिंतन करते हैं। उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाइए और वे सुने इस प्रकार दो श्लोक का ज्ञान कान कीजिए। ये दो श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब बनता है। अपनी हृदयारूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्म का मेल भरा पड़ा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मेल को
दूर करो। मेल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्यों ने श्लोकों का गान किया। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वो वे श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर रख के वहां ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। श्री सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आया। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्मा का उपासक हूं। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो वह सब मैं कहां से लाऊंगा? यशोदा के घर में मक्खन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था, मां मुझे घर का माखन नहीं अच्छा लगता, मुझे बाहर का माखन ही अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं ये सब कहां से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्मा का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्मा को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना के स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा दूसरा कौन दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे? अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है कि जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर
हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सद्गति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। प्रेम के वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। महाप्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह है ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह तो श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। श्री सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यह तो आंखें खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खींचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर श्री सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्मा का उपासक सगुण ब्रह्मा के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज श्री सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आते हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषया राम को इस ग्रंथ को सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इन सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें क्या नई बात है। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।
भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।